आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं अनवारुल्लाह खान। चंद अहम खबरें आपके रूबरू पेश करने जा रहे हैं। मुंबई से मुतसल कल्याण इलाका में एक मछुआरे के घर में रात को मछलियों के जाल में सांप फंस गया। उनके घर में ये जाल रखा हुआ था। सुबह को जब उन्होंने मछलियों के शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो देखा कि जाल खुद ब खुद हिल रहा था। जब करीब जाकर देखे तो उस जाल में मछली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सा नाग सांप फंसा हुआ था। हो सकता है रात को बरसात में हर जगह पानी भर चुका है, बिल वगैरह से निकल के वो भी अपनी जान बचाने के फिराक में घर में घुसा हो और वहाँ दरवाजे के पास रखे हुए जाल में फंस गया। उन्होंने इंतज़ामिया को खबर की और इस सांप को बाहिफाजत जंगल में छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना बड़ा सांप था। अगर ये खुला होता हो सकता है नींद में किसी को तकलीफ़ भी दे सकता था या घर के किसी बर्तन में या किसी कोने में बिस्तर में कहीं छुप भी सकता था। आप अक्सर देखते होंगे कि बरसात में हर जगह पानी भर जाता है, बिल वगैरह में तो चूहे, सांप, इस तरह से जो दीगर जानवर भी हैं, जो मोज़ी जानवर हैं या जो ज़मीनों के अंदर रहने वाले जानवर हैं, वो भी अपनी जान बचाने के लिए महफूज मकाम की तरफ जाते हैं और ऐसे में वो पार्किंग की हुई कार में, बाइक में या किसी और जगह में या किसी करीबी मकान में घुस जाते हैं। तो बरसात के दिनों में हमें इस बात का भी बहुत एहतियात करना है। आप फार्म हाउस वगैरह पे जाते हैं या गाड़ियाँ कहीं ऐसी जगह जंगल या रोड किनारे पार्क करते हैं जहाँ से सांप, बिच्छू या दीगर नुकसान पहुँचाने वाले जानवरों का गुजर हो सकता है, तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एहतियात बरतें, एक नज़र ज़रूर कर लें, इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। दूसरी अहम लेकिन बहुत ही दुख भरी खबर है कि गोवंडी के लोटस कॉलोनी के रहने वाले दो नौजवान मुजम्मिल और नौशाद दोनों ही 25 साल के थे। ये कल रात अपनी बाइक पर किसी काम से भिवंडी की तरफ जा रहे थे। भिवंडी नासिक बाईपास पर सड़क हादसे में एक मिक्सर गाड़ी जो होती है, माल मटेरियल बिल्डिंग का जो बनाती है गोल वाली मिक्सर गाड़ी, उसकी लपेट में आने के बाद ये हादसा का शिकार हो गए। इन्हें फौरी तौर पर कलवा के छत्रपति शिवाजी अस्पताल पहुंचाया गया जहां इनकी मौत हो चुकी थी। इस हादसा की खबर को नारकोली पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया है और इनकी लाशों को इनके अहले खाना के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि इस वक्त भिवंडी नासिक बाईपास से गुजरना इंतहाई ख़तरनाक है। ख़तरनाक गड्ढे हैं सड़क पर, कहीं कहीं अचानक आपको छोटे गड्ढे किनारे पे, पुल के ऊपर जो खारेगांव टोल नाका के बाद ब्रिज आती है उस पर ख़तरनाक गड्ढे हैं। और बाइक पर जाएं, अगर कोशिश करें कि रात को बाइक का सफ़र ना करें और अगर करते हैं तो बहुत एहतियात के साथ कट मारने की या ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। देर ही सही लेकिन दुर्घटना से अपनी हिफाजत फरमाएं। तीसरी अहम खबर बताएंगे। आपको पता होगा कि केरला का एक नौजवान शहाब जो इस साल पैदल हज यात्रा पे निकला है, आज उनके सफ़र का ये 45वां दिन है। वो मुमरा से भी गुज़रे थे तो मुमरा वालों ने उनका वालियाना इस्तकबाल किया था। जगह जगह उनका मुमरा में का इस्तकबाल किया गया और उनसे लोगों ने दुआओं की अपील की। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफ़ियत के साथ सूरत की जानिब रवाना हो गए हैं। इस तरह वो अगले साल 2023 में हज बैतुल्लाह के शर्फ़ से इंशाअल्लाह सरशार होंगे। ये हम सब की दुआ है कि वो खैर आफ़ियत के साथ पहुँचें। उनका गुजरात में भी जगह जगह इस्तकबाल किया गया। इस नौजवान के हौसले को सलाम है कि जो कई रियासतों, कई अज़ला, कई शहरों को पैदल सफ़र करते हुए हज के लिए निकले हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नौजवान और ऐसे ऐसे जाले मौजूद हैं जिनके अंदर हौसलों की कमी नहीं। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।